वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 3 अगस्त 2020। 3 अगस्त से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? इसका आंसर ए हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना हाल ही में फ्रांस में स्थापित की जा रही है। अब फ्रांस की बात है तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस की करेंसी यूरो है और फ्रांस के वर्तमान समय में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में ही हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत हुई है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में ही हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप लॉन्च हुई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? इसका आंसर बी हो जाएगा। सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल बन गई है। अब एप्पल की बात है तो एप्पल की स्थापना 1976 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में स्थित है और वर्तमान समय में एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जीवाणु रोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए भारत में किस देश के साथ समझौता किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। जीवाणु रोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए भारत ने ब्रिटेन के साथ समझौता किया है। अब ब्रिटेन की बात है तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और ब्रिटेन के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने केतन पटेल को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। एचपी ने केतन पटेल को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। एचपी एक कंप्यूटर और लैपटॉप की कंपनी है। इसकी स्थापना 1939 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में स्थित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रवीना एसटी दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है। वे किस देश की हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। रवीना एसटी दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है। वे अमेरिका की हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान के कोच अशोक मुस्तफी का निधन हुआ है? इसका आंसर ए हो जाएगा। सौरव गांगुली के कोच थे अशोक मुस्तफी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है। अब कोटक महिंद्रा बैंक की बात है तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान समय में कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं उदय कोटक।
इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने का योजना बना रही है? इसका आंसर सी हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। अशोक सहनी को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। ईरान ने हाल ही में भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया है। अब ईरान की बात है तो ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान की करेंसी ईरानी रियाल है और ईरान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है? इसका आंसर ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। इन्होंने ही हाल ही में 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय में राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन हैं। और आंध्र प्रदेश में ही हाल ही में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन की शुरुआत हुई है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत भी हाल ही में आंध्र प्रदेश में ही हुई है। निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप, ये दोनों ऐप हाल ही में आंध्र प्रदेश में ही लॉन्च हुई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।